आज हम प्रतिशत की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। और पहले वीडियो में हमने बेसिक बातें कुछ पढ़ी थी, भिन्नों के बारे में पढ़ा था। और आज हम प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे देखो सवाल ये, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? खर्च प्रतिशत अपरिवर्तित रहे या न बदले या फिर आपका यथावत रहे। देखो चीनी के भाव में कितने की वृद्धि करनी है? 20 की। सीधा कर सकते हैं, जैसे 100 की चीज़ है और 20 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। अब वो कमी करना है, कमी कैसे करेंगे? 120 से 100 की ओर कमी कितने की होगी? 20 की। और कितने पे हुए? 120 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 6 का कितना हो गया? 12। 6 का 100 में भाग देते हैं, आएगा 16.66% की क्या हो जाएगी? कमी करनी पड़ेगी। तो चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने की कमी करेंगी? खर्चा परिवर्तित रहे 16.66 की कमी करनी पड़ेगी। जैसे देखो मान लेते हैं चीनी का जो भाव है वो 100 है और 20 बढ़ गया, 100 पे 20 बढ़ के कितना हो गया? 120। अब कमी करनी है, 120 से 100 की ओर जाएंगे, कितने की कमी हो जाएगी? 20 की। और 20 की कितने पे? 120 पे। तो ये देखो 20 की कमी 120 पे की, काटेंगे 0 से 0 कट गया, 20 ठीक है 120, 6 का 100 में भाग देंगे 16.66%। अब एक सवाल ऐसा और भी बना सकते हैं, जैसे देखो, या इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 20% की जो भिन्न बनती है वो बनती है आपकी 1/5। 5 की चीज़ पर कितने की वृद्धि होगी? 1 की। तो यहाँ लिखेंगे 5 है, 5 पे 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 6। अब कमी करनी है तो 6 से 5 की ओर जाएंगे, कितनी कमी होगी? 1 की। कितने के रिस्पेक्ट में? 6 के। और मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। 100 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16.66। ये आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो 20% की भिन्न 1/5 बन गई, 5 पे 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 6। अब 6 से 5 की ओर जाएंगे, कितने की कमी होगी? 1 की। कितने पे? 6 पे। 1/6 इंटू कितना हो जाएगा? 100। और 100 में जब 6 का भाग देंगे तो 16.66%। एक सवाल और लेते हैं। चीनी के भाव में 12 से ही 1/2% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने % की कमी करेगी? खर्च यथावत रहे या न बदले। अब देखो 12 से 1/2% की भिन्न, 12 दूनी 24 और 1 25 चौका 100, 4 से गुणा किया 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। भिन्न कितनी बन गई? 1/8। अब 8 की थी और 1 की वृद्धि होगी, चीनी का भाव कितना हो गया? 9। अब 8 था और 1 की वृद्धि होगी, चीनी का भाव 9 हो गया। अब देखो हमें कमी करनी है, 9 से 8 की ओर जाएंगे तो ही कमी होगी। कितने की कमी होगी? 1 की। कितने पे? 9 पे। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 100 में जब हम 9 का भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9 और 1/9, 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे चीनी की जगह वो आपको ये भी दे सकता है कि कोई संख्या उसमें इतने की वृद्धि हो गई, उस संख्या में कितने की कमी करें कि वो पहले वाली मूल संख्या आ जाए या वो संख्या यथावत रहे। ऐसा प्रश्न भी वो पूछ सकता है। जैसे देखो हम ये करेंगे एक नया सवाल। कोई संख्या है, कोई संख्या में 20, यहाँ पे लिखेंगे 25% की वृद्धि हो जाने से, 25% की वृद्धि हो जाने से 25% की वृद्धि हो जाने से उस संख्या में कितने की कमी करें? उस संख्या में कितने की कमी करें? कमी करें कि वह संख्या यथावत रहे या न बदले। कोई संख्या उसमें 25% की वृद्धि हो जाने से उस संख्या में कितने % की कमी करें कि वह संख्या यथावत रहे। जैसे 25 से 25 की भिन्न क्या बन गई आपकी? 25 की भिन्न 1/4, 25 चौका 100। पहले वो संख्या कितनी थी आपकी? 4। 1 की वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी? 5। अब कमी करेंगे, 5 पे 4 आएंगे, कितने की कमी होगी? 5 से 4 की ओर है 1 की कमी। कितने पे? 5 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। 100 में जब 5 का भाग देते हैं, 5 दूनी 10, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो इस तरीके से वो संख्या वाला भी सवाल कर सकते हैं। अब चीनी वाला एक सवाल और आता है, वो देखो चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी
उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च, पहले तो वो ये लिख रहा था यथावत रहे या नए बदले, अब वो कह रहा है कितने की कमी करें कि खर्च 8% तक रहे, 8% तक रहे। अब देखो, अब ये कह रहा है तो इस प्रकार के सवाल में वो यथावत नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि 8% तक रहना चाहिए। मान लो पहले 100 था, 20 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा 120। अब वो कह रहा है कि यथावत रहे तो 100 पे तुलना करते हैं, लेकिन अब आपका 8 बड़ा रहना चाहिए, तो 100 में 8 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 108। अब 120 की जो तुलना करनी है वो कितने पे करनी है, 108 पे। कितने की कमी होगी जब आप 120 और 108 में देखते हैं, तो 12 की। कितने के रिस्पेक्ट में, 120 के, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, कितने परसेंट आ जाएगा उत्तर, 10% आपका क्या आ जाएगा उत्तर। तो आपके मतलब कितने परसेंट की कमी करें, खर्च 8% तक रहे, 10% की कमी करनी है, बस ऐसे करना है। जैसे एक बार और देखो, मान लो 100 थी, 100 की चीज़ कितनी होगी 120। अब 100 पे वो कहता 8 बढ़ना है, 8% खर्चा रहना चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 108। अब 120 से 108 की ओर आएंगे, कितने की कमी होगी 12, और बटे में 120, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, उत्तर आएगा 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, अब देखो चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से या 30% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च पहले 8% तक रह रहा था, अब जो खर्च है वो रहना चाहिए आपका 4% तक। चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च क्या रहना चाहिए, 4% तक रहना चाहिए। अब देखो वापस वही करना है, 100 है, 100 में कितना हो गया 130। अब जो खर्चा है वो 4 रहना चाहिए, तो 100 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 104। अब 130 वाली चीज़ 104 पे आएगी तो कितने की कमी कर दी, 26 की। कितने पे, 130 पे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कटा, 13 एकम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। उत्तर आपका आएगा 20% की क्या होगी कमी। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। और कमी वृद्धि का एक कॉन्सेप्ट और भी है, जैसे देखो ये आकृतियों में कमी या वृद्धि करता है, जैसे 2D या 3D आकृति। क्वेश्चन आपका ये है, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दें, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे आपको करना है। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अब आपको जो वृद्धि करनी है वो किस में करनी है, त्रिज्या में। तो पाई का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि पाई के बारे में वो नहीं बोल रहा, काट दो। मान लेते हैं पहले वृत्त का जो मतलब क्षेत्रफल था वो 100% था, 20 की वृद्धि करेंगे कितना लिखेंगे 120 बटे में 100। फिर 20 की वृद्धि करो, कितना लिखेंगे 120 बटे में 100, क्योंकि 2 बार त्रिज्या है तो 2 बार परिवर्तन लिखना है यहाँ पे। 2 0 से 2 0 कट गई, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बारंबार ये 144%। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया 44%, तो कितने की वृद्धि होगी आपकी 44% की क्या हो जाती है वृद्धि। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। एक उदाहरण ऐसा और लेते हैं, यहाँ पे हम 20% की जगह लिख देते हैं 25%। वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वापिस वही करना है अपने को, त्रिज्या 2 बार लिखनी है। पहले 100 होगा, कितना लिखेंगे 100 और 125 कितना हो गया 125 बटा 100, फिर आपका 125 बटे में 100। 100 से 100 कटा, 25 के भाड़े से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 5 125। ठीक, अब 125 5 625, 625 में जब 4 का भाग देते हैं तो ये आएगा 4 एकम 4, 2 22, 4 5 20, 2 25, 4 6 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20। जब हम 4 का 625 में भाग देते हैं तो 156.25 आता है। पहले 100 था, अब 156.25 आएगी, कितने की वृद्धि होगी 56.25% की क्या होगी वृद्धि होगी वृत्त की त्रिज्या में। मतलब सॉरी, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त 100 है, 125 बटा 100, 125 बटा 100, क्योंकि त्रिज्या 2 बार होती है, और ये आपका 56.25 क्या होगा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। और आकृति भी ले सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या इसे लिख देते हैं
बेलन है, बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाए और ऊंचाई में बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव है पड़ेगा? वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव है पड़ेगा, या बढ़ेगा कि घटेगा? वक्र पृष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगाना है हमें, और उसमें देखना है त्रिज्या कितनी बार है, ऊंचाई कितनी बार है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πr/h। परिवर्तन जो करना है आपको त्रिज्या और ऊंचाई में करता है। 2π से 2π कट गया, सॉरी 2π आपको काट देना है। त्रिज्या में एक बार परिवर्तन है और ऊंचाई में एक बार परिवर्तन है। देखो, बेलन का जो वक्र पृष्ठ था वो 100 था, त्रिज्या में 20 की वृद्धि होती है तो कितना लिखेंगे, एक बार ही त्रिज्या यहाँ पे 120/100। ऊंचाई में भी एक बार है तो ऊंचाई में भी एक बार परिवर्तन करेंगे, कितना लिखेंगे, 80/100। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 कितना हो गया, 12 7 84, 12 96। तो पहले 100 था बेलन का वक्र पृष्ठ, कितना हो गया 96, तो कितने % की कमी हो जाएगी, 4% की क्या हो जाएगी, कमी। तो इस तरीके से हम कमी वृद्धि कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और आपको फ़ायदा पहुँचाए। धन्यवाद।